महिलाओं से जुड़े हुए बिल पे लगातार चर्चा हो रही है। आज चर्चा का ही दिन है, तो मेरे साथ भी मेरी सहयोगी के साथ साथ जो गेस्ट हैं उन सभी से मैं इस वक्त बात करूंगी कि जो नई बातें निकलकर सामने आ रही है उस पे सभी का क्या स्टैंड है। अनुप्रिया पटेल का आपसे निखत जी बहुत कुछ समय पहले उनका जो स्टेटमेंट आया, सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि उनका कहना है, जो आपकी सहयोगी हैं, कि ओबीसी की जो मांग है, जो अन्य जो इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं वो सभी दोहरा रहे हैं, ये मांग सही है। आपके पक्ष से आवाज ओबीसी से जुड़ी हुई उठने लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ओबीसी वर्ग के लिए काम करती है, ये आगे भी करेगी। ये बिल अभी कल पेश किया गया, आज इस पर बहस हो रही है, बहस चर्चा हो रही है। और चर्चा का कारण ये बहुत बड़ा होता है कि विपक्ष भी और पक्ष के भी जो हमारे नेता हैं उनके इनपुट्स हम ले पाए और जो कंसिडरेशन हो पाएगी उसको करा भी जाएगा। लेकिन अभी बात सारी ये हो रही है कि विमेन रिजर्वेशन बिल तो आज आया है, आज बात हो रही है, लेकिन लगातार पिछले 9.5 सालों में इस बात को आप स्वीकारती है ना, अनुप्रिया पटेल का ओबीसी चेहरा, उनका जनाधार ओबीसी का, अगर वो संसद में लोकसभा में खड़े होकर कह रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। देखिए यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की और हमारी सरकार की और हमारे गठबंधन की, कि अपनी बात हम बोल सकते हैं। जैसे लोग विपक्ष कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, अरे हमारे ही जो साथी हैं वही ओबीसी की बात कर रहे हैं। और जैसे मैं कह रही हूँ, चर्चा इसीलिए हो रही है ताकि की पॉइंट्स आ सके सरकार के पास, और आएंगे तभी उसमें अगर कुछ संशोधन की जरूरत। कांग्रेस पार्टी के भी चेहरे मेरे साथ है, लेकिन अंकिता मेरे साथ है, तो मैं अंकिता से सबसे पहले ये पॉइंट समझूंगी कि एक महिला होने के नाते जब अंकिता हम हिंदी पट्टी के राज्यों को देखते हैं तो वहां पे ओबीसी जनाधार वाले नेता बहुत ज्यादा हैं, और बीजेपी अगर किसी नेता के सामने, मैं झुकना शब्द का इस्तेमाल करूंगी कि कई बार हम देखते हैं कि शर्तों को मानती है बीजेपी ओबीसी वोट को लेकर, और अभी ओबीसी की चर्चा यहाँ संसद में होने लगी है। लेकिन मुझे लगता है रीमा, इस वक्त कास्टिज्म के ऊपर बात ना करके इस वक्त महिला सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, और ये मौका शायद सेलिब्रेशन का मौका है। और ऐसे में मुझे लगता है कि एकजुट होकर तमाम पार्टियों को इस पर राय रखनी चाहिए। दरअसल ये तमाम पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, इन्हें जनता की आंख नाक कान बनना चाहिए, खामियां जो है वो गिनाना चाहिए, ना कि एक सुर में इसका विरोध करना चाहिए। ये क्रेडिट की लड़ाई चल रही है। सोनिया गांधी का जो आज संसद में स्टेटमेंट आया, उन्होंने सीधे सीधे राजीव गांधी को याद किया और उन्होंने कहा कि मेरे पति का ये सपना था, लेकिन पति के सपना को साकार करने में इतना वक्त लगा उन्हें भी। ये सवाल तो पब्लिक की तरफ से भी है। यही सोचने की आवश्यकता है कि इस तरीके से रुदाली की तरह रोना, एक अच्छा डिसीजन आ रहा है देश की नारियों के लिए। उनका कहना है कि समर्थन समर्थन तो है, लेकिन 27 वर्ष लगे ना, आज तक वो तो नहीं लेकर आए। राज्यसभा में जब बिल पारित हुआ तो उसमें बीजेपी के भी सांसद थे जिन्होंने उसकी पैरवी करी, लेकिन जब लोकसभा में आया तो इन्हीं के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उसको फाड़ा गया, वहां पे मार्शल्स आए और उसी का विरोध किया। 27 वर्ष आपको लग गए। आज ये क्वेश्चन करते हैं कि जो प्रोटोकॉल, जो प्रोसेस है, कि जो डिलिमिटेशन है या फिर जब हमारे पास आंकड़ा आएगा उसके बाद हम इसको करेंगे, वो प्रोसेस है। लेकिन ये बोलते हैं कि ये तो कोई सीमन को लेकर बहुत निखत जी सवाल उठ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, दोनों गेस्ट का पहले एक एक कमेंट लेती हूँ। महिला नेता होने के नाते किस तरीके से इसे देखेंगी? सबसे पहले देखिए, बहुत बड़ी बात है और इसको मेन स्ट्रीम में लाया गया है, इस चर्चा को। सवाल ये उठता है कि अगर मोदी सरकार इतनी महिला सशक्तिकरण और उनके प्रति जो संवेदनाएं उनकी बहुत ज्यादा है, तो ये शुरू में अभी 9.5 साल से वो सत्ता में है, तो इसको पहले भी ला सकते थे। और ये जो डिलिमिटेशन का इंतजार करने की बात चल रही है, वो क्यों करें? अगर पॉइंट ये है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, तो उसके लिए जो ये फर्दर प्रोसेस है और 2039 यानी तब की वेट करने की बात चल रही है, ये थोड़ा सा बात जो है हजम नहीं होती है। और फिर ऐसा लगता है कि चुनाव आ रहे हैं और इसलिए जो है, आपको भी ये लगता है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को केंद्र में रखते हुए फैसला लिया गया है? कम से कम महिलाओं के मामले पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब इस संसद के बगल में खड़े होकर अगर हम आज ये देखें, एक महिला होने के नाते मुझे भी बेहद खुशी हो रही है कि इसमें आंकड़ा बढ़ेगा, जो अभी तक मतलब आजादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 15%, वो भी तकरीबन 15% यहाँ महिलाएं पहुंच चुकी हैं। देखिए, हम तो ये जो बिल है वो बेसिकली जो है वो कांग्रेस का है ओरिजिनली, तो वो यहाँ पर जो तमाम अड़ंगे जो डाले वो भाजपा ने हमेशा से डाले। और आज जब वो बिल लेकर आए तो हमने पहले से ही बोला था कि हम बिना शर्त जो है समर्थन देंगे। आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वालों से पूछना चाहती हूँ, जितनी तमाम यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला है, क्यों उनका बार बार अपमान किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा? मोदी जी का अपमान? कौन सा अपमान? जब संसद का उद्घाटन होता है तो उनको बुलाया नहीं जाता है। इस बात से आपको खुशी नहीं है कि जब वो राष्ट्रपति यहाँ दिल्ली में बैठती है, रायसीना में बैठती है, तो देश के दूर दराज इलाकों तक एक आवाज पहुंचती है कि द्रौपदी मुर्मू अगर यहाँ तक है तो सब पहुंच सकते हैं यहाँ तक? ये आपको नहीं दिखता है?
आपने माइक ले लिया, मैं क्या बोलूँ, आप पहले से ही भाजपा की प्रवक्ता बनी हुई है, तो आप सुनिए। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ है तो हम बात करेंगे, लेकिन निशिकांत दुबे ने आज जो बड़ी बातें कही है संसद के अंदर इस चर्चा के दौरान, तीखी एक बहस हुई है। पहले निशिकांत दुबे को सुनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। आप दोनों को पढ़ लीजिए, 243 डी और टी क्या पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा। आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा। परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की।